कौन सा कोई अपराध थोड़ा कर दिया। हम अपने हक मांग रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक ढंग से मांग रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है जैसे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई हो। अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि धान की फसल में जो दुर्दशा किसानों की हुई है, 500-500 रुपए का कट लगाकर किसानों की धान की फसल बिकी है। इन अखौती लीडरों को ये नहीं दिखता कि किसान परेशान कितना है, बस ये सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। एकदम रात ਨੂੰ ਹੈਗਾ हमारे बहुत सारे साथी गिरफ्तार कर लिए, कुछ साथी मौके पर पहुंच नहीं सके। लड़ी घर बैठ गए तो खात्मा तय आ। डर सता रहा कि ये दोबारा आकर इन्हीं ट्रालियां में फिर से काबज ना हो जाए। सरकार के अंदर आज भी डर है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में अम्बाला में आज किसान सड़कों पर उतर गए हैं और पंजाब सरकार का पुतला फूंक कर रोष प्रकट किया। बंद शंभू बॉर्डर के खुलने से एक तरफ जहां आम जनता को राहत मिली तो दूसरी तरफ किसानों ने अब पंजाब सरकार के खिलाफ वायदा खिलाफी के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अम्बाला में आज पंजाब सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर गए और जमकर नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। जेल में बंद किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को उन सभी को छोड़ना होगा और आगे की रणनीति जल्दी तैयार कर रहे हैं। वहीं किसानों ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने हाथों की लड़ाई कर लड़ रहे हैं और ये लड़ाई ऐसी ही जारी रहेगी। क्या नाम है आपका और आज पुतला फूंका गया है, क्या कुछ? मेरा नाम है करम सिंह, पूरा करवान पर। आज पुतला हमने जो कल परसों हमारे साथ गिनैनी हरकत करी, भगवंत मान सरकार ने हमारे जो अध्यक्ष थे, सीनियर लोग थे, सारे इन्होंने गिरफ्तार कर लिए वहीं दे वहीं। जब उन्होंने मोहाली में एंट्री करी उसके बाद बहुत ज़्यादा भारी प्रशासन के साथ एकदम रात ਨੂੰ हैगा हमारे बहुत सारे साथी गिरफ्तार कर लिए, कुछ साथी मौके पर पहुंच नहीं सके। आगे की लड़ाई तो हमारी निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पर्सनल मुद्दा नहीं है। लड़ाई है किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के, व्यापारी के हकों वास्ता। लड़ाई हकों की लड़ रहे हैं और इस तरह लड़ते रहेंगे। सरकार अपना काम करती रहेंगी, आती रहेंगी, जनती रहेंगी। मन है अपना हम कामयाब हुए इस धरने के अंदर भी। 13 महीने जो धरना लाया, इसमें भी बहुत सारी प्राप्तियां हम अपने समाज नूं, अपने किसानों नूं, अपने मजदूरों नूं बताने में कामयाब रहे हैं कि हाँ वाकई ही में ये लड़ाइयाँ हक सच गईयां। अगर ये लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो आने वाले टाइम में किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार, व्यापारी जिंदा रहेगा। अगर हम ये लड़ाइयाँ ना लड़ी, घर बैठ गए तो खात्मा तय आ। फिलहाल बैन किया गया है तो उसको लेकर देखो, प्रशासन ने जो वहां से हमारे किसान मिले रात को, हम भी थे वहां, चलो हम निकल गए किसी तरीके से, पर बहुत सारे किसान डिटेन करे। सरकार ने डर सता रहा कि ये दोबारा आकर इन्हीं ट्रालियां में फिर से काबज ना हो जाए। सरकार के अंदर आज भी डर है। आज पुतला फूंका गया है जी, क्या जो है वो कारण रहा है? आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा अम्बाला के अंदर पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया है कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जहां एक तरफ हमारे नेताओं को मीटिंग के अंदर बुलाकर और बलपूर्वक जो पिछले लंबे समय से शंभू और खनौरी बॉर्डरों के ऊपर किसानी की हक की मांगों को लेकर धरना चल रहा था, जिसके अंदर मुख्य मांग थी कि किसानों की हर फसल MSP के ऊपर बिके, उसका गारंटी कानून बनना चाहिए। उसको लेकर जहां हमारे को केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा ये बात दर्शाई गई कि हम संजीदा हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है। जब केंद्र सरकार के साथ बात चल रही तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि पंजाब सरकार को बलपूर्वक धरने को उठाना पड़ा। जहां पंजाब सरकार ये बोल रही है कि हमारे बड़ा व्यापारिक घाटा हो रहा था, पंजाब की जनता परेशान थी। देश का किसान किसी को परेशान करने के हक में नहीं होता। हम अपनी बात केंद्र से बात करने जा रहे थे, रास्ता हरियाणा सरकार ने रोका था। पंजाब सरकार को चाहिए था कि हरियाणा सरकार के साथ बात करके रास्ता खुलवाया जाता, ना कि बलपूर्वक लोगों के ऊपर तुगल की फरमान जारी करके ऐसे घसीट घसीट के वहां से उठाया गया। हमारे टेंट उखाड़े गए, हमारे AC वहां से चोरी हुए, किसानों के LCDयां वहां से चोरी की गई। हो सकता है किसी के ट्रैक्टर का कुछ सामान नहीं मिल रहा, ट्रालियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं जिनको लेकर पंजाब सरकार का हमने पुतला फूंकना था। तो यहाँ पंजाब सरकार का पुतला फूंककर हमने पंजाब सरकार का विरोध किया है। आने वाले समय में आपके जो आप पार्टी के समर्थित लोग हरियाणा में आएंगे, उनसे ये सवाल किए जाएंगे। जहां बीजेपी वालों से सवाल है कि हमारे को देश के किसान को MSP का गारंटी कानून क्यों नहीं दिया जाता,
देश का किसान क्यों दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि धान की फसल में जो दुर्दशा किसानों की हुई है, 500-500 रुपए का कट लगाकर किसानों की धान की फसल बिकी है। इन अखौती लीडरों को ये नहीं दिखता कि किसान परेशान कितना है, बस ये सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली आगे की रणनीति ये है कि जो हमारे सीनियर लीडर साहबान जैसी सभी जथेबंदियों की कॉल होगी उसको पकाएंगे और शांतमय ढंग से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। जैसे पहले भी हमने शांतमय ढंग से, आपने देखा होगा कि किसी का फूल तक नहीं तोड़ा, जब दिल्ली का आंदोलन हुआ तब नहीं किसी का रत्ती मत्र भी नुकसान किया। अब 13 महीने से ज्यादा हमारे को पंजाब और हरियाणा की बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए थे, वहां लोगों के लिए लंगर चल रहे थे। किसी को हाँ ठीक है आने जाने के लिए परेशानी हो सकती है, इसके लिए बात हम भी मानते हैं, पर आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे देश के आम लोगों को भी हमारी का नुकसान भी देखना चाहिए। इसलिए 1300 से ज्यादा किसान जो है वो अभी भी पुलिस हिरासत में है, तो क्या देखो 1300 से ज्यादा पुलिस हिरासत में के अंदर किसान है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार पंजाब सरकार ने उनको डिटेन किया है वैसे ही बाइज्जत उनको बरी किया जाए। हमने कौन सा कोई अपराध थोड़ा कर दिया, हम अपने हक मांग रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक ढंग से मांग रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है जैसे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई हो। लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमारा जमहूरियत हक है प्रदर्शन करना शांतमय ढंग से। बताओ हमारे को प्रदर्शन भी नहीं किया दिया जा रहा। वैसी जैसी हमारी जथेबंदियों की बात आएगी उसके हिसाब से अगला फैसला लिया जाएगा।